Good morning, SGTB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो हमारा लेसन स्टार्ट किया था हमने भारत के विदेश संबंध। कल मैंने आपको बताया था कि जो भारत के विदेश संबंध में विदेश नीति क्या होती है कि प्रत्येक देश क्या करता है, दूसरे देश के साथ संबंधों की स्थापना में एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है, जिसे कहा जाता है विदेश नीति कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे बेटे इसमें गुट निरपेक्षता की नीति। अब बेटे जो गुट निरपेक्षता है, अब गुट निरपेक्षता क्या है? कहते किसी भी गुट में सम्मिलित न होना और किसी भी गुट या राष्ट्र के कार्य की सराहना या निंदा आंख बंद करके बिना सोचे समझे न करना। अब वास्तव में बेटे जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का क्या निर्धारण करता है। वह राष्ट्र क्या करता है, अच्छाई या बुराई, उचित या अनुचित का निर्णय समम विवेक से करता है। और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व क्या था, दो गुटों में विभाजित हो गया। इसमें से एक पश्चिमी देशों का गुट था और दूसरा साम्यवादी देशों का। और दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पीछे लगाने के काफ़ी प्रयास किए, परंतु जो भारत ने दोनों ही प्रकार के सैन्य गुटों से अलग रहने का निश्चय किया। इस कारण क्या है, भारत एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। और भारत ने क्या किया, यह निश्चय किया कि वह किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा और निष्पक्ष रूप से क्या विचार करेगा। अब जो गुट निरपेक्षता की नीति है, अब इसमें क्या था कि इसमें काफ़ी भेदभाव आ गया था कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। अब गुट निरपेक्षता देशीय तथा शांति में तटस्थता नहीं रहती। अंतर्राष्ट्रीय कानून गुट निरपेक्षता को मान्यता नहीं देता, जबकि ये तटस्थता को मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तटस्थ देश के कुछ अधिकार व कर्तव्य होते हैं और दूसरी ओर गुट निरपेक्ष के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई अधिकार व कर्तव्य निश्चित नहीं होते हैं। अब जो तो गुट निरपेक्षता, अब इसमें थे एक प्रोफेसर थे हीरेन मुखर्जी। अब हीरेन मुखर्जी ने कहा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी प्रकार की शत्रुता का न होना, प्रतियोगितापूर्ण शक्ति गुटों से जानबूझकर दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के गुणों के आधार पर निर्णय करना और इन निर्णय के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। अब इसमें है कि भारत ने भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई थी। अब देखो कि भारत ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को क्या है, हमारा देश आज़ाद हुआ था। और भारत ने अपने गुट निरपेक्ष में सम्मिलित करने की अपेक्षा देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान न देने में अधिक लाभ समझा, क्योंकि हमारे सामने अपनी प्रगति अधिक आवश्यक है। उस सरकार द्वारा किसी गुट के साथ मिलने से यहाँ की जनता में विभाजनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न होने का भय था। और भारत क्या था, स्वयं एक महान देश है और इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें था कि जो हमारा नेक्स्ट इसमें आता नेहरू जी की भूमिका, कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वह प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के रूप में 1946 से लेकर 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। कि अब इसमें देखो गुट निरपेक्षता के कारण क्या हुआ, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय और पक्ष ले सके जिससे उनका हित सत्ता था। और भारत क्या है, हमेशा के एक महाशक्ति, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा है कि एक महाशक्ति उसके विरुद्ध जाए और वह दूसरी महाशक्ति के निकट आने का प्रयत्न करे। अगर भारत को क्या ये महसूस होता कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की ओर रुख कर सकता था। और दोनों गुटों में से कोई भी भारत की ओर से न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही रौब जमा सकता था। अब जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे कि हमने किस प्रकार से गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ाना है।
तो उसके लिए उन्होंने जो नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उनका भी प्रमुख उद्देश्य क्या था कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को परस्पर व्यवहार विनिमय करते समय अक्षुण्ण बनाए रखें और विश्व के राष्ट्र के अपने आंतरिक मुद्दों पर परस्पर हस्तक्षेप करने से बचे। अब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पराधीनतम प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने गुटनिरपेक्षता को विश्व की एक प्रमुख शक्ति बनाने में क्या एक अग्रणी भूमिका निभाई और उनके जो देहांत के उपरांत आने वाले भारत के प्रमुख नेताओं तथा देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सबल बनाने में वर्षों तक अग्रणी व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले दूसरे नेता थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। तो ये था बेटे जो गुटनिरपेक्षता की नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या भूमिका निभाई थी। तो आज के लिए हम यही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।